नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ राघव व्यास और आप स्वागत है आप सभी का फाइनेंस मिस्ट्री पे। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट और वो है पर्सनल लोन। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है और लोन में सबसे ज़्यादा अगर कोई पसंद करता है इसको तो वो करते हैं सैलरी वाले लोग। ठीक है, वैसे पर्सनल लोन सैलरी वालों को ही मिलता है, जो सैलरीड होते हैं उन्हीं को मिलता है और सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट होता है पर्सनल लोन, क्योंकि ये होता है अनसिक्योर्ड। मतलब इसके एवज में बैंक आपसे कोई भी कोलेट्रल नहीं लेगा, कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखवाएगा, मतलब मॉर्गेज फ्री लोन हो गया ना। ठीक है, अब ये कौन से बैंक से लेना आपके लिए उचित रहेगा, तो इसके बारे में अगर बात करें तो भैया गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो SBI जो है वो प्रोवाइड करवाता है, सबसे फास्ट प्रोसेस होता है SBI का। बट मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार उनका कोई भी ना फिक्स एक क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है, वो मन मर्जी के मालिक होते हैं। तो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक की। ठीक है, HDFC बैंक का क्या प्रोसेस रहता है पर्सनल लोन को लेके, तो उसकी बात करते हैं। अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर हैं तो आपके पास में दो ऑप्शन है। ठीक है, दो ऑप्शन है लोन लेने के लिए। पहला है आप 10 सेकंड के थ्रू जा सकते हैं, जो HDFC बैंक अपने कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करता है, या फिर आप जा सकते हैं फॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, फॉर्म फिल करके। अब फॉर्म भी ऑनलाइन दो तरीके से कर सकता है। एक कस्टमर ऑनलाइन खुद कर सकता है डिजिटल एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू, और दूसरा कर सकता है वो ब्रांच विजिट करके। ठीक है, अब आपको ब्रांच अगर विजिट नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट डैप के थ्रू जो है फॉर्म प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये जो 10 सेकंड वाला है, ये ऑफर उन्हीं कस्टमर्स को आता है जिनका फर्स्ट सिविल अच्छा हो, दूसरा उनके अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ट्रांजेक्शन काफ़ी अच्छे हो रहे हो। ठीक है, एक अच्छा लमसम अमाउंट जो है अपने अकाउंट में होल्ड कर रखा हो उन्होंने, या फिर किसी टर्म डिपॉजिट FD या RD के फॉर्म में पड़ा हुआ हो, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है 10 सेकेंड। इसमें क्या होता है कि बैंक आपको पॉपअप देता है कि सर आपके 5 लाख रुपए का लोन आ रहा है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 11.25%। ठीक है, तो आप इस लोन को अवेल कर सकते हैं विद इन 10 सेकेंड। आपके नेट बैंकिंग पे जाइएगा, नेट बैंकिंग जाके ऑफर वाला जो सेक्शन होता है नेट बैंकिंग में, ऑफर का एक सबसे लास्ट में सेक्शन होता है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके ऑफर आ रहा है तो विद इन 10 सेकेंड में आप कुछ डिटेल फिल करके उसको ओके कर सकते हैं और मात्र 10 सेकेंड में आपके पैसा आ जाएगा। बट अगर बात करते हैं कि आप HDFC में आपका अकाउंट ही नहीं है, आप HDFC बैंक के कस्टमर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो जाता है आपके लिए ख़त्म। अब बचता है ये केवल दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आपके नियर बाय ब्रांच जाके आप विजिट करें, या फिर अगर आप ब्रांच विजिट नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि डैप के थ्रू आप कैसे प्रोसेस करते हैं। डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस करना रहेगा उसमें, तो वो कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई भैया अपने को रस्तों की कहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। बट अब बात आती है कि लोन अप्लाई कर कौन सकता है, तो जैसा कि मैंने बताया जो सैलरीड पर्सन है वो लोन अप्लाई कर सकता है। तो भैया अब बात करते हैं कि HDFC बैंक लोन देगा किसको। ठीक है, तो उसके लिए है HDFC देखता है कि आप सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आप गवर्नमेंट से सैलरी उठाते हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट लिमिटेड से सैलरी उठाते हैं। इन दोनों केसेस में आपको जो है HDFC बैंक लोन कर देगा, बशर्ते कि आप 2 साल से जॉब कर रहे हो। ठीक है, और आप एक रजिस्टर्ड जो है या अप्रूव्ड कंपनी में, जो HDFC की नज़रों में अप्रूव्ड है, उस कंपनी में जॉब कर रहा हो, अब चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी एलिजिबिलिटी की बात, ये तो पर्सन की एलिजिबिलिटी हो गई। अब बंदे की कमाई क्या होनी चाहिए, सिविल स्कोर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ जो है सब्जेक्ट टू क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। बस ये बता सकता हूँ कि ठीक है, आप अगर 21 साल के हो, आपकी एक अच्छी जॉब है जिसमें आपके 30-40 हज़ार रुपये अगर आप कमा रहे हो, ठीक है, और आपको अगर लोन की नीड है तो बिल्कुल आप HDFC बैंक जा सकते हो, इजीली आपको लोन मिल जाएगा, बशर्ते कि आपका सिबिल परफेक्ट होना चाहिए, मतलब 650 प्लस होना चाहिए, प्लस आपका जो अगर कोई लोन ट्रैक है, एग्जिस्टिंग कोई लोन चल रहा है तो उसका ट्रैक एकदम क्लियर होना चाहिए, उसकी कोई भी EMI बाउंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। प्लस तीसरी चीज़ है,
आपके कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि आपकी सैलरी है 40,000 रुपये, उसमें से आपकी 20,000 की ऑलरेडी EMI चल रही है, तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिल पाएगा, सॉरी फॉर दैट उस केस में, क्योंकि आपका साला 40,000 रुपये में से आप 20,000 तो ऑलरेडी EMI दे रहे हो। अब आप बोल रहे हो मैं तो एक अच्छी गवर्नमेंट कंपनी में हूँ, मेरा सिबिल भी परफेक्ट है, बट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके खुद का पर्सनल एक्सपेंस भी होता है, आपकी भी कुछ ना कुछ निजी जिंदगी होती है, तो उसके भी खर्चे होते होंगे ना। सो बेसिकली ये मोटा मोटा ओवरऑल बैंक देखता है। अब बैंक का फिजिकल डेप के थ्रू और फिजिकल क्या प्रोसेस रहता है, बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, ठीक है। तो अगर आप 10 सेकंड के इस 10 सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर आपने जैसे फॉर्म प्रोसेस करा, तो आप बैंक जाइएगा, बैंक आपको एक फॉर्म देगा, वो फॉर्म फिल कर लेगा, और इवन वहाँ के जो आरएम्स होते हैं वो आपकी हेल्प करके वो हैंड खुद फिल कर देंगे। उसमें आपका एक तो ID एड्रेस प्रूफ लगेगा, ठीक है, आपका फोटो लगेगा, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगा, और 3 मंथ का सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट आप दोगे, वो सारी चीज़ें आपको गाइड कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट सारे आपको लेके जाना है। वो डॉक्यूमेंट दोगे विदिन 6 आवर्स या फिर 1 दिन का मैक्सिमम प्रोसेस होगा, वो आपको अपना जो है अमाउंट सैंक्शन करके आपको बुला लेंगे डिसबर्समेंट के लिए। तो ये मोटा मोटी एक प्रोसेस होता है पर्सनल लोन का HDFC बैंक में, और सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस होता है वो HDFC बैंक में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, और हर ब्रांच में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप आज ही अपनी नज़दीकी शाखा में जाके संपर्क करें, और डिजिटल प्रोसेस के लिए मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई फर्दर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में बताइएगा मेरे को, मैं बिल्कुल रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप राजस्थान में ही हैं तो आप बिल्कुल मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको किसी लोन के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए बना के रखूँगा। थैंक यू सो मच।